पहन कर सतरंगी कहलाए, कभी ये आंखों के साहिल से मोती चुनने आए, मन का दर्द छुपाए चुनरी, हर रंग में रंग जाए चुनरी, मन का दर्द छुपाए चुनरी, हर रंग में रंग जाए चुनरी। बस तुम अपने मकसद को सामने रखो। हमें आतिफ को हर सूरत में अपनी मुट्ठी में रखना है। उसका भाई मौजूद है ना, देख लेगा, तुम्हें क्या बड़ी है। प्लीज देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जल्दी आ जाऊंगा। साहिबा, मैं अपनी घर वाली की खैर खैरियत मालूम करने आया हूँ। कैसी है वो? खैरियत ही तो नहीं है आतिफ। मैंने देखा इसके शौहर नूरे को, जिससे इसका निकाह हुआ। मैं ये रुखसती नहीं होने दूंगा। अगर मैंने इसे बहन कहा था ना, तो फिर भाई बन के भाई होने का फर्ज निभाऊंगा मैं। तुम बाबा जानी से बात करो यार। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बाबा जानी से बात कर सकूं। यार, गांव की अपनी कुछ कदरें होती हैं, उनके सिस्टम में। क्या सिस्टम है तुम्हारे गांव का? यही कि औरत को इंसान ना समझा जाए। इसी सिस्टम की बर्बादी ने हमारे मुआशरे में मर्द को हुक्मरान और औरत को पांव की जूती बना के रख दिया है। आखिर कब बदलेगा ये सिस्टम? कौन बदलेगा इसे? आखिर कोई तो बाशऊर शख्स होगा जो इसके खिलाफ आवाज उठाए। और सलोनी जैसी मासूम लड़कियों को इस मौत के मुंह से निकाले। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं। छोटे का सही। छोटे खान सही, छोटे खान सही, मेरे को बचा ले। ये क्या कर रही हो तुम? मेरे को नूरे के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी। खान सही, इससे तो अच्छा है कि रब मुझे मौत दे दे। मेरे को बचा ले खान सही। कुछ सोच आते, कुछ सोच। बहुत कुछ सोचता हूं मैं, लेकिन हर बार मेरे आगे बाबा जानी दीवार बन जाते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। खान हाशिम अली खान के सामने ना तो आज तक कोई खड़ा हो सका है, और ना ही उनके किए हुए फैसले को कोई बदल सका है। सिर्फ तुम, छोटे खान, सिर्फ तुम ये हिम्मत कर सकते हो। मैं? हाँ, तुम। इसके इनकार के बाद इसका निकाह शरई तौर पे खत्म हो चुका है। ये आजाद है। इसे अपनी नाम की इजाजत दे, बना दे दो। जानता है इससे क्या होगा? सब पर कयामत टूट पड़ेगी। ठीक है, आपने झूमर की ये तैयारी करनी है, क्योंकि शादी पे हमने रौनक लगानी है सब ने इकट्ठे होकर। ठीक है, अब जरा नारा लगाओ, बचाया बचाया। वेरी गुड, वेरी गुड। ओए, ये
क्या भौंक रहा है? ओए हेलो, मेरी बात सुनो। कल्ले को देख के तुम सारे यहाँ आ गए हो। बुला ले अपने उस्ताद को। मेरा उस्ताद शाड़ गया हुआ, तुम्हारे घर कोई अब्बा बिरा नहीं है। बकवास बंद कर। बाल को देख के पड़ गए हो। मैं हाँ आओ, मैं तुम्हें बताएगा। भाईजान, आप मुझे हाथ से जितना मर्जी मार ले, अपना मुंह परे रखे। मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया, धोखा हो गया। और बड़ी मार पड़ी है बेकू। बधाइयो अम्मा, बसाया बड़ा धोखा थी गया। बड़ी मार पड़ी है, बड़ा जुल्म थी गया। सारी बात बताता हूँ। अल्लाह माफ करे, दुश्मन सामने मत्थे लगे, मनुष्य इकट्ठे खड़े आए। ओए गाँव वालों, मेरे साथ धोखा हो गया है। मैं कुशार में कत्ल करने की साजिश की गई है। मेरी घर वाली सिलोनी को छोटे खान सही ने किसी गैर मर्द के पास रखा हुआ है। जुल्म खुदा का, वो सिलोनी नहीं रही, हार श्रृंगार करके उसके साथ बैठी हुई थी। मैंने कहा मेरी घर वाली आए, मैं को मारा, वो मेरे को चिक्के दे के निकाल दिया, वो मरा हो जाया। ना घंटो जिस्म पूरा जख्मी है, लूलू डुक रही है। ओए सारे पंचायती भिराओं को बुलाओ और उनसे कहो कि मुझे बननी चाहिए। ओए मेरी नाम का मेरे साथ आओ और मैं सारे गांव में वावेला बचाऊंगा और मैं सब बताऊंगा। भी चंगा नहीं होता। अम्मा तो मेरे हाथे की बात करती है, मैं तो पूरे गांव में जलेबियां बंट के आई हूँ। पता है नूरे को चंगी मार पड़ी है। मेरा दिल तो तब खुश होता जो नूरे की लत बांह तोड़ देता। मेरा घर वाला नंबरदार था मौके की ताड़ में, जैसे उसको मौका मिला वो नूरे को फड़का देगा। पर खान साई ऐसा नहीं होने देंगे। लोग तो यही समझेंगे ना कि खान साई ने खुद नूरे को मरवाया। वैसे खैरा बहन की बात बिल्कुल ठीक है। अम्मा हुन बजाए ना ढोल, तुम्हारे झुमरी। बुड्ढा आया था इस उम्र में शादी करने वाला बुड्ढा। अल्लाह सबकी सुनेगा, चलाने की जान छूट जाएगी उस शिकरे से। मासी सबकी सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा। एक दफा फिर आराम से लुटिया गया मर गई। माई पुत्र बख्शो मेरा किधर हो। धार कुछ बता तो सही, हुआ क्या है? क्या था? चाचा मेरे को बता, झगड़ा थी क्या किसी से? वो कुछ बता तो सही, किया क्या है? जल्दी बता, मेरा खून खोल रहा है। बख्शो मेरा और छोटे खान सही ने मेरी घर वाली सिलोनी को किसी गैर मर्द के पास रखा हुआ है। उसने कब्जा किया हुआ है, मेरे को बहु मारा है। बाबा बस मुक गई,
मुक गई हर बिरादरी, हर रिश्तेदारी, और मैं भी किसी का लिहाज नहीं करूंगा। शाबाश भतीजे शाबाश, और पहली बारी दूल्हे मेरा दिल खुश कर दिया है। वो फैजा को भी कुछ पता है या नहीं? और फैजा को सब पता है, जैसी फैजा थी वैसी उसकी धी सलोनी निकली है। अम्मा, अब नूरा मेरी सहेली सलोनी को बदनाम कर रहा है पूरे गांव में। देखा बहन, मैं कहती थी सलोनी को शहर नहीं भेजना चाहिए था। वो शोदी बीमार थी ना, इलाज तो करवाना था। अम्मा उठ, मासी फैजा के घर चल मेरे नाल, उसको जाके बताएं कि गांव में क्या क्या बातें हो रही हैं। बहन फैजा के बहुत दुश्मन है, रानी ठीक कह रही है। तुम फैजा के घर जाओ, मैं यहाँ बैठी हूँ, ख्याल रखती हूँ। अम्मा चल उठ, शुक्र करे नूरा कि तू फैला होश में नहीं है। अगर वो होश में होता तो इसके टोटे कर देता। अल्लाह ताला सबकी धी भेड़ की खैर करे। मासी फैजा, उम्मा नूरा एक एक घर जाके लोगों को बता रहा है मेरी बहन सिलोनी को बदनाम कर रहा है। फैजा बहन, अल्लाह ना सुनवाए ऐसी बातें जो नूरे के घर वाले कर रहे हैं। जरा भी ख्याल नहीं किया कि तू भी तो इसी खानदान की धी है। तुझे बुरा भला कहेंगे तो अपने खून को गंदा करेंगे। छिमो बहन, इतनी समझ होती तो नजीरा मेरा हाथ क्यों पकड़ता, उसका कत्ल क्यों होता? सब बोल रहे हैं, तू क्यों नहीं बोलती मेरी धी? तू भी मेरे से बात कर। देखो नहीं पता गांव वाले तेरी गुड्डी के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। क्या थी किया है? क्यों शोर मचाया आप लोगों ने? खान साहब किधर है नंबरदार? आराम नाल खुल के बात होगी। हमें ना तो किसी पंचायत या कट की जरूरत है और ना बिरादरी की। बस इतनी सी बात है, सीधी सीधी, कि खान सही हमारी अमानत यानी कि सिलोनी मेरी घरवाली वापस करे। मकसूद इतना बड़ा धोखा, तौबा तौबा। वो नंबरदार, जाए जा खान सही को बुला। और ये फैसला होना बहुत जरूरी है कि जो सलूक मेरे चाचे के साथ शहर में हुआ है ना। भाला बदरिए, सलूक को भाला। एक बस बनाया जाए, हमें तमाशा ना बनाया जाए। बस बस, बम बोल लिया तूने। और गाल सुन, खान सही करीम दाद के गांव गए हुए हैं, शाम को या कल सवेर तक वापस आएंगे। और सवेल किसने देखी है नंबरदार? तू छोटे खान साई को इतला कर, जिस तरह सलोनी को यहाँ से लेके गए थे ना, उसी तरह गांव वापस लेके आए, सवेल तक आ जाएंगे। हो गई ना बात तुम्हारी। चलो अब चलो यहाँ से, हम खान साई को बता देंगे। चलो वो देखता क्या है? चलो चलो चल 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 जा, देखता है सच जैसे खा जाएगा, गुब्बा ना हो। चल वो चल चल, वो जाता है या नहीं? चल। बड़ी बड़ी बस दिखाता था, बस निकल जाएगी। चल बस निकल जाएगी। थोड़ा दफा कर, चल चल आओ। शर्फा बहन, रब दे वास्ते खान साई से कह दो अभी मेरी सलोनी को गांव में ना आने दे, वरना एक एक बंदे की बात सुनकर उसका जीवन औखा थी जाएगा। मासूम सी धी है मेरी। फैसला भर जाए, मैं जो हवेली में बैठकर सुन रही हूँ, अल्लाह माफ करे, बैर पता नहीं कैसी कैसी बातें हो रही होंगी। खान साई ने तो सलोनी के साथ पूरी हमदर्दी की, उसकी रुखसती रुकवा कर उसे शहर भिजवा दिया।
अब जो नूरा रोला मचाकर पूरे गांव की हमदर्दियां ले रहा है, उसका क्या करें भरजाई? इन सारी बातों में खान साईं के पुत्र आतिफ का ना आ रहा है। बदनाम तो साढ़े खान साईं थी है ना, जिम्मेवारी जो थी उनकी। फिर जहां खान साईं गए हैं ना, वहां फोन पर भी बात नहीं हो सकती। मैं उनको ये सारे हालात कैसे बताऊं? बीबी सर, छोटे खान साईं भी तो बहुत परेशान होंगे। हाँ, तो हौसला कर, अल्लाह जंगी कर। सलोनी,
चाहिए तुम्हें? मुझे मेरे को अम्मा और बाबा बहुत याद आ रहे हैं। मेरे को उस बुड्ढे से शादी नहीं करनी। खानजादी शरफत बीबी की रो रो की जैसे मिन्नत की है ना, कसम से मेरा दिल हल गया। जनते मजबूरी है, खान सही इधर नहीं है ना, वरना वो कुछ ना कुछ तो जरूर करते। भिरा नंबरदार, मेरी मानो तो भेड़ फैजा के पास जाकर उसे तसल्ली दो। ये बात भी ठीक है, फैजा को हौसला थी जाएगा। है तय सच कि अगर सलोनी धी शहर से वापस आती है तो नूरा फौरन उसकी रुखसती ले लेगा। हाँ, उसका निकाह है, भला उसे कौन रोक सकता है। मंजूरा ठीक कहती है, तुम दोनों तुफैले के घर जाकर चक्कर लगा कर आओ, मैं तेरे पर जा रहा हूँ। चल मंजूरा, तेको घर छोड़ दूं। चंगा बहन छिमो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चंगा, मैं भी हवेली चलती हूँ। मैं बहन छिमो के पास बैठी हूँ, तुम दोनों फैजा के घर थी अब। चल यार अपने वाल हो आए जरा फैजा पर जाएंगे घर। और ठीक आधा पे तू नंबरदार जो। अच्छा पर जाइए, अल्लाह हाफिज। ना तो फैला पागल थिया होता, ना बात यहाँ तक पहुँचती। जान जाएगी। नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? जान जाएगी। बाबा, मेरी गुड्डी की बाबा, गुड्डी बाबा, गुड्डी का मैंने मेरी गुड्डी का है, मेरी गुड्डी का है बाबा, मेरा बेटी गुड्डी बाबा, मेरी गुड्डी का है, मेरी गुड्डी बाबा, मेरी गुड्डी का है। पापा मैं दरवाजे में बैठ कर मेरी गुड्डी का है, बाबा, बाबा, मेरी गुड्डी, मेरी गुड्डी, मेरी गुड्डी कहाँ चली गई थी? मेरी गुड्डी, मेरी गुड्डी है, मेरी गुड्डी, मेरी गुड्डी चली गई थी। तुफैल, तेरी धी को तेरी जरूरत है। तेरी सलोनी, तेरी धी साफ बच्चा। ना नजीरा मेरा हाथ पकड़ता, ना मेरी चुनरी सिर से उतारता, ना हमारे वक्त बर्बाद होते। पूरे गांव में लोग तेरी घर वाली और धी पर बातें बना रहे। उनके रोकने वाला कोई भी नहीं है। आप अंदर आ जाओ।
सलाम ठीक है भरजाई। बेरा हमारा कोई सज्जन नहीं रहा। कल ही ठीक है ये तेरी भर जाए। लोगों की बातें सुनते हैं तो हाथ सड़ जाता है, पर मेरे को कसम है मेरी बहन, हमको अपने यार की घरवाली पर बहुत भरोसा है। तो फैल को मिलने को दिल चाहता है, इंदी ये हालत देख के हाँ वो औखा थी जाता है। छोटे खान साई को तला करो, बड़े खान साई से मिन्नत करो, किसी तरह ये रुखसती रुकवा दे। भरजाई, खान साई जिस बस्ती गए हुए हैं ना, वहां फोन नहीं चलता, कल तक आ ही जाएंगे। हाँ रब नवाज, एक कम कर। वो क्या? अपने भरा मोहम्मद नवाज को शहर भेज दे, वो जाकर गांव में उनके सारे हालात बता दे। हम दोनों का डेरे में रहना बहुत जरूरी है। खान सिंह कहीं मिले भी आ सकते हैं। तू ठीक आगधा बे नंबरदार। अच्छा भरजाई, अल्लाह हाफिज। कई बार सोचा मैं भी आपकी तरह किसी दूसरे गांव में शादी करके बैठ जाऊं, सुख की जिंदगी गुजारूं। बहु काम कर लिया सही। दिल करता है करीमदाद तो इस मेले में कर लेना ना। कोई है रिश्ता नजर में? वफा करने वाली हो खान साहब तो सुख है, वरना बुढ़ेपा बहु खराब होता है। भाई जमाना अपने हिसाब से सोचता, औलाद का डर अलग रहता कि लोग क्या कहें, ये परेशानी बखरी। भाई मैं तो कहता कि बंदा शादी ही ना करे। बशीर मियां कुछ नहीं होता, अपना सुख देखना चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, ना जाने कब सांस निकल जाए। खुशियां हालात ने इंसान से बहुत दूर कर दी है, इन्हें ढूंढ के लाना होगा वापस, है ना? ये की है ना खान साई ने बात, मजा आ गया भाई। हाँ, खान साई ने तेरे मतलब की बात जो किया, मजा तो आना ही था। अरे भाई करीमदाद यार, फिर जल्दी शादी कर। अगर कामयाब थी गई तो फिर मैं भी सोचूंगा। गुलाबी पटका अभी से बांध लिया है। मैं तो कहता हूँ शादियां छोड़ो, चलो दुनिया के सैर शहर करते हैं, बाकी वेला ही में लग जाएगा। ये बात भी ठीक है, दुनिया के सारे काम छोड़ के अपनी महफिल जमाओ, शिकार विकार खेलो और बस। रात को बत्ती से मैंने एक गाने वाले को बुलाया, तो मैं ये टप्पे सुनेंगे, जवानी का वेला याद करेंगे। करीमदाद, जवानी का वेला क्यों याद करते हो यार? तुम तो माशाल्लाह अब भी जवान हो। खान भाई मेरी बात सुने, अब तो ये शादी करे ही करे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने बहुत सोचा, यहां तक कि फैसला भी कर लिया था, मगर न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बीवी, अपने बाबा जानी और फिर अपने आप को धोखा दे रहा हूं। मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं है जमाल। मैंने लॉयर से टाइम ले रखा, वहां जाना बहुत जरूरी है। शायद कोई ऐसा कानूनी नुक्ता नजर निकल आए या कोई नया रास्ता। हाँ चलो, सलोनी को साथ ले जाना। हाँ मैं उसे बताता हूँ।
उन्हीं के बदले इनका निकाह 9 साल की उम्र में एक 60 साल के बुढ़े से कर दिया गया। क्या लीगली ये जायज है? 9 साल की जो बच्ची होती है वो चाइल्ड होता है, और चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत, रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत 1929, इसके तहत 16 साल से कम की बच्ची जो है वो शादी के लिए रजामंदी नहीं ज़ाहिर करती और उसकी शादी जो है लीगल नहीं करार दी जा सकती। हमारा जो सेक्शन 310 है पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड, इसके तहत सख्ती से मना है कि कोई भी बच्ची बदले सुलह के अंदर शादी में नहीं दी जा सकती, और इसके तहत 3 साल की कैद है अगर ये किया जाए, अगर किसी को बदले सुलह के अंदर। तो लिहाजा किसी तौर पे भी ये एक जुर्म है जो किया गया है, और ये शादी ना तो इसका कानून में कोई और ना दीन के लिहाज से इसका वजूद है। ये जो गांव की रस्म रिवाज हैं कि वो लॉ को या इसको नहीं मानते, तो इसकी वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, रस्म और रिवाज कोई भी काम अगर गलत हो तो वो गलत है। अगर हमारे कानून में लिखा है कि वो गलत है तो फिर वो चीज़ गलत है, और इसको तो हमारा मज़हब भी नहीं मानता। तो ये तो न सिर्फ हमारा कानून की मदद के लिए कोर्ट आपके लिए खड़ी होगी, बल्कि पूरा दीन इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो ये कोर्ट की ड्यूटी है कि उसको इन्फोर्स करे, और किसी की गलत बात को प्रैक्टिस करने से कोई कानून नहीं बन जाता। अगर ये अब शादी करना चाहे, क्या ये कर सकती हैं? ये तो नहीं होगा कि लोग कहेंगे कि जी निकाह पे निकाह हो गया। निकाह की 3 इंग्रेडिएंट है, 3 उसके जुज़ हैं। पहला जुज़ ये है कि निकाह रजामंदी से हो, उनकी एज 16 साल से ऊपर हो, और सबसे आखिरी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि निकाह जो है किसी चीज़ के बदले में ना हो। अगर ऐसा होगा तो वो फिस्क है, यानी ये कि वो कभी हुआ ही नहीं। तो इनके केस में तो तीनों चीज़ें मौजूद नहीं। दोनों, पहले तो इनकी ना रजामंदी मौजूद है, ना ही इनकी एज इस ऐसी थी कि जहाँ ये शादी कर सकती। दूसरी ये कि ये एक बदले में कोई चीज़ की गई है जिसको फिस्क कहते हैं, जिसको वॉइड हम अंग्रेज़ी टर्म में, इंग्लिश में लीगल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये चीज़ कभी हुई नहीं। तो लिहाजा निकाह पे निकाह की बात तो अराइज ही नहीं होगी। ये बिल्कुल उनका ये पहला निकाह होगा, जब भी ये रजामंदी से करेंगी ये उनका पहला ही निकाह तस्वर किया जाएगा कानून में, क्योंकि जो इससे पहले अगर कोई कार्रवाई हुई है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। चाचा, तू गाँव जाके कह दे कि सलोनी मर गई है। तू जाके कह दे मेरे को नूरे से शादी नहीं करनी। मेरी धी, बड़ी के फैसले ऐसे नहीं दिए जाते। खान साईं और सब पंचायती जिन्होंने फैसला दिया है, जमानती है तेरी शादी के। अगर हम इसे कहीं गायब कर दें या कहीं भिजवा दें, कोई फायदा नहीं छोटे साईं। नजीरे के कत्ल के बदले इसके बाप को कत्ल कर दिया जाएगा, और इनका घर बार सब कुछ नूरे को मिल जाएगा। सही नहीं, मेरे पापा को कुछ ना हो। मैं नूरे की डोली में बैठ जाऊंगी। मैं नूरे की डोली में बैठ जाऊंगी। किसी वेले भी खान साई तुम्हें लेने आएंगे या फिर छोटे साई को हुक्म देंगे। तुम अब जा सकते हो नवाज। सलाम मेरे को बचा ले, मेरे को गाँव नहीं जाना। मेरे को बचा ले, मेरे को बचा ले। कोई तरले पाती फिरती है, क्यों चुनरी लात शर्मा वाली, बैराज बिछा
जमाल, मैं इसे अपने नाम की पनाह दूंगा। थैंक यू, थैंक यू। मैं अगर इससे शादी कर लूं तो गांव वाले इसके बाबा को कुछ नहीं करेंगे ना? तुम हाशिम अली खान के बेटे हो, किसी की जरूरत नहीं होगी आवाज उठाने की। और वैसे भी कानून हमारे साथ है। हमें सलोनी का ख्याल रखना चाहिए। किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। नूरे ने घर तो देख लिया। खैर, हमें मौलाना साहब के पास जाना है। जेड़े रंग दी मैगा उसे रंग दा झोला वे, जेड़े रंग दी मैगा उसे रंग दा झोला वे, जेड़े रंग दी मैगा उसे रंग दा झोला, उसे रंग दा साफा, उसे रंग दा साफा, उसे रंग दा चोला वे, जेड़े रंग दी मैगा उसे रंग दा झोला वे, जेड़े रंग दी मैगा। नथली निशानी ढोले तुझे, नथली निशानी ढोले तुझे, किस्मत दे सौदे सजदी भी पई, किस्मत दे सौदे सजदी भी पई। हंस के बुलायूं, हंस के बुलायूं, हे हंस के बुलावे, जेड़े रंग दी मैगा उसे रंग दा झोला वे, जेड़े रंग दी मैगा उसे रंग दा झोला, उसे रंग दा साफा, उसे रंग दा साफा, उसे रंग दा चोला वे, जेड़े रंग दी मैगा उसे रंग दा झोला वे, जेड़े रंग दी मैगा। ये बताओ कि आंटी आप बताएं क्या पकाओ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये सब्जी नहीं खाती, आफी जनाब जो है वो दाल नहीं खाते, और डाइट पे आफी आफी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आप आ गए। आइए मैं आपको गर्मा गर्म किस्म की चाय बना के पिलाती हूँ। नहीं, इट्स ओके, मुझे कराची जाना है। हाँ? कराची क्यों? अभी तो आप गांव से आए हैं और अब फिर कराची क्यों? यार वो एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग है, अब बाबा जानी भी बिजी है ना गांव में, कल शाम को आ जाऊंगा। रिलैक्स। इसके बाप खान साहब का भी यही हाल था, कभी किसी शहर तो कभी किसी शहर। बीवी के लिए तो वक्त ही नहीं था उनके पास। अम्मी जान, सो मजबूरियां होती हैं, इतना बड़ा बिजनेस ऐसे थोड़ी चलता है। ये तो मुझे तब पता चला जब से मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। अच्छा जी, बड़े थोड़े अरसे में पता चल गया आपको कि कैसे बिजनेस चलता है। वो मैं पैकिंग कर लूं। मैं भी आती हूँ। रंदी तेरी से कुमाइया कदी कदी मिले आकर, मेरा लखा विचों है कुमाइया कदी कदी मिले आकर, कदी कदी मिले आकर, मेरा लखा विचों है कुमाइया। नथली निशानी ढोले तुझे, नथली निशानी ढोले तुझे, किस्मत दे सौदे सजदी भी पई, किस्मत दे सौदे सजदी भी पई। हंस के बुलायूं,
हंस के बुलायो हे हंस के बोलावे जेड़े रंग दी मैं हाँ उसे रंग दा ढोलावे जेड़े रंग दी मैं हाँ उसे रंग दा ढोला उसे रंग दा साफा उसे रंग दा साफा उसे रंग दा चोलावे जेड़े रंग दी मैं हाँ उसे रंग दा ढोलावे जेड़े रंग दी मैं हाँ अम्मा पापा देखेंगे तो कितने खुश थी जाएंगे। मुझे गांव की जिंदगी बहुत पसंद है सलोनी। गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, सीधे सादे प्यार करने वाले लोग। लिखे आए रब ने अजीब ज़हर मोए रंग दा नसीब अखियां नू हंजुआ च डोब दिलां उतों लंघदा नसीब ओ पक्का दे मिट्टियां च रोल कहता मुंह कुछ भी न बोल चुनरी नू सिर तो उतार सूली जदों टंगदा